नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका पार्ट 8 है। मैं छोटे छोटे वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके एक एक टॉपिक अच्छे से। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के थर्ड और फोर्थ पार्ट, जिसका नाम है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और थोड़ा बात भी करेंगे हम टॉपिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो पहले बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आपका कोई ताकतवर इंसान एक कमजोर इंसान को दबा देता है, ठीक उसी प्रकार जो आपका मेटल ज्यादा रिएक्टेंट होता है वो कमजोर एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। उसे आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे लिखा है रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, जो कि कमजोर एलिमेंट हो, जो कमजोर रिएक्टिव जो मेटल होता है उसको क्या कर देता है, उसकी जगह को हटा करके वो उसकी जगह ले लेता है। वैसे सारे रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When the high reactive metals displace the low reactive metals and takes place is known as the displacement reaction. Just example के तौर पे एग्जांपल देने से पहले हम समझ लेते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो कि क्लास 10th में ये दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा कोई पूछे इस दुनिया में सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो आपका है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है इस पृथ्वी पे। उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तक तो ये होता है मोस्ट रिएक्टिव, बढ़ते जाता है यहाँ से। फिर होता है जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, सिल्वर और गोल्ड। यहाँ तक तो आपका क्या होता है, आयरन तक, जिंक तक क्या होता है आपका, ये बढ़ते जाता है। इस प्रकार से बढ़ता है जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। और इसके बाद क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है आयरन, लेड, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड। ये सब क्या है, ये रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है यहाँ से जिंक से ऊपर, और आयरन से नीचे क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए प्लेटिनियम इस धरती पे लेटेस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज नोन एज द पोटेशियम एंड द lowest reactive metal is known as the platinum. And then now pursuing a example की तरफ बढ़े तो देखिए जिंक ने कॉपर, यहाँ पे जिंक ने किसको, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों, देखिए जिंक क्या है आपका, जिंक नहीं है, लेकिन कॉपर क्या आपका हाईली रिएक्टिव है, तो जिंक को उसने क्या कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पे जिंक सल्फर ऑक्साइड बन गया और Cu अलग हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए Fe आयरन है, उसके बाद Fe ने Cu को क्या कर दिया, Cu को हटा करके उसकी जगह ले लिया, तो आपका क्या हो गया, FeSO4 प्लस Cu अलग हो गया। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल को हटा करके उसकी जगह ले लेते हैं। वैसे सारे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड by the word of displacement reaction. And then now the pursuing the double displacement reaction. Double displacement reaction से बिल्कुल अलग होता है। क्यों, क्योंकि इसमें तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स लो रिएक्टिव मेटल्स को हटा रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आपका क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस takes places, or a type of reactions in which two compounds react to form two new compound। मतलब इसका ये हुआ, सिंपल सी मीनिंग ये समझिए कि आयंस का एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में। यहाँ पे हाईली और लो रिएक्टिव ऐसा कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे आयंस का क्या होता है, आपका चेंजेस होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे सोडियम सल्फर ऑक्साइड के साथ जब सोडियम सल्फर ऑक्साइड प्लस BaCl के साथ रिएक्शन करता है, तो देखिए सोडियम के प्लस का साइन था, Ba पे क्या था, माइनस था, तो Ba ये क्या हो गया, रिएक्ट हो गया, अलग हो गया। तो सोडियम और क्लोराइड अलग हो गया, मतलब नमक अलग हो गया, साल्ट अलग हो गया, और BaSO4 आपस में रिएक्ट करके अलग बना दिया। तो इसमें क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ,
reactions exchange the ions is under known as the double displacement reactions। तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अब बात करते हैं हम रिडक्शन के बारे में। तो बात कर रहे थे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और बात कर रहे थे हम रिडक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जब रिएक्शन होता है आपका तो उस समय में क्या होता है ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो और रिमूव ऑफ क्या हो रहा हो हाइड्रोजन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लूं, क्या लेता हूं, जैसे मैं लूं 2Cu प्लस O2 तो क्या बना 2CuO बना। इसका कैसे हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉपर क्या है आपका Cu क्या है अलग है, तो इसके साथ यहाँ पे क्या ऐड हो गया आपका ऑक्सीजन, क्या हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ ऐड हुआ, इसीलिए इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और क्या हुआ रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, इसमें रिमूव हाइड्रोजन नहीं हुआ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो सारे रिएक्शन होते हैं जब एडिशन हो रहा हो ऑक्सीजन का या फिर रिमूवल हो रहा हो हाइड्रोजन को, या फिर तीसरे केस में ये दोनों के दोनों हो रहे हो तो उसे कहते हैं आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में ठीक अपोजिट हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन एग्जांपल हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल इसका मैं दूं, इसका एग्जांपल PbO लेड प्लस ऑक्सीजन क्या होगा रिएक्ट करेगा तो क्या होगा Pb प्लस CO2 आपका क्या होगा ये बनेगा। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि इसमें देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों हो रहा है, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो नहीं हो रहा है लेकिन रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसके साथ ऑक्सीजन था इसके साथ नहीं है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हुआ रिडक्शन। क्या हुआ रिडक्शन, क्यों हुआ क्योंकि रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है रिमूव हाइड्रोजन। और देखिए इसी में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है, क्यों क्योंकि देखिए PbO के देखिए C के साथ कार्बन के साथ नहीं था ऑक्सीजन तो इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। क्या हुआ ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। तो मेनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं व्हेन द रिएक्शंस added of oxygen and remove of the hydrogen is known as the oxidation reaction, where reduction is the all those process removal of the hydrogen oxygen and addition of the hydrogen is known as the reduction। So I hope you are all understood by the word of ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब बात करते हैं थोड़ा ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ रूटीन में क्या काम होता है। तो डेली लाइफ रूटीन में हमारा क्या काम होता है ऑक्सीडेशन का, जैसे कि पहला कोरोजन। कोरोजन आप सब जानते होंगे कि जो आयरन होता है, आयरन में क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है वो अपने आप में कोरिजन कर लेता है, मतलब अपने आप में जंग लगा लेता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कूलर जो होता है आपका ठंड गर्मी में चलाते हैं उसमें पेंट नहीं होता है कभी कभी, तो उसमें क्या होता है उसमें जंग लग जाता है, लाल लाल सा कुछ उसमें धब्बा सा आ जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है क्या हो रहा है आपका जो आयरन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो आपका कोरिजन के रूप में वो लोहा गल जा रहा है। अच्छा एक बात पूछते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन ये दोनों तो हो रहे हैं, लेकिन अगर ये दोनों साथ में हुए तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों कहते हैं, Re से क्या हो गया आपका रिडक्शन और OH ReD से क्या हुआ रिडक्शन और OH से क्या हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया Re से हो गया आपका रिडक्शन और OH से क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन रिडॉक्स ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका, इसमें दोनों ही या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
कार्बन क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो P भी अलग हो जा रहा है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये रिडक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसमें रिमूव, हाइड्रोजन क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका, रिमूव हो रहा है, और आपका इसमें क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो ये मिल जा रहा है CO2, तो ये ऑक्सीडेशन। तो ये किसका एग्जांपल हुआ आपका, किसका एग्जांपल हुआ, रेडॉक्स का। किसका एग्जांपल हुआ, रेडॉक्स का। तो हम बात कर रहे थे डेली लाइफ रूटीन में क्या हमारा काम आता है, ऑक्सीडेशन का। पहला हो गया कोलिजन, दूसरा है आपका कि रेसिडिटी। क्या होता है दूसरा, रेसिडिटी। रेसिडिटी क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे जो रात को हमारा खाना बनता है, सब लोग खाना खा करके खाना जो बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। खुले में रखने के बाद क्या होता है, उसमें सुबह आपका वो बासी खाना हो जाता है, और बासी खाने में क्या बदबू सा आने लगता है, तो उसी कहते हैं रेसिडिटी। क्या बोलते हैं उसे, रेसिडिटी। अब बात करते हैं कि कोलिजन को हटाने के लिए या कोलिजन से बचाने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं। तो पहला मेथड होता है आपका, उसको बचाने के लिए आप क्या कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं। उस पे आप क्या कर देते हैं, ऑयलिंग या ऑयलिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑयलिंग, मतलब उसके ऊपर ऑयल का परत चढ़ा देते हैं ताकि रिएक्शन ना हो उसके ऑक्सीजन के साथ। दूसरा आप क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। आप देखे होंगे घरों में हमारी मम्मियों को, जब आप देखते हैं कि आपके कूलर में क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी मम्मी क्या करते हैं, पेंट लाती है बाहर से और अपने से ही पेंट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसमें जंग लग जाए और जंग लगने से खराब हो जाता है लोहा, इसीलिए उसे पेंटिंग कर दिया जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोप्लास्टिक कर दिया जाता है। अब रेसिडिटी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, पहला कर सकते हैं हम फ्लशिंग पैकेट फूड ऑफ, हम क्या कर सकते हैं, इसको कूलिंग जगह पे रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कूलिंग जगह पे रख सकते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में हम खाना को बचाने के लिए रख सकते हैं। और बाकी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कवर कंटेनर में हम कर रख सकते हैं, मतलब जैसे कि रोटी परात में रखते हैं तो उसको हम ढक के रखें तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है खाने को बचाने के लिए। तो ये आपका पूरा टॉपिक था, क्लास 10 का पार्ट 8 था, आज का लास्ट टॉपिक था, ये खत्म हो गया, जिसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूरा का पूरा, जिसमें हम पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और केस स्टडी हम पढ़ चुके हैं मैग्नीशियम रिमन के। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो पढ़ चुके हैं। उसके जिसमें से हम पढ़े थे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन आपका गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये पढ़ चुके हैं, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारे चीज हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़े थे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सारे बारे में हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम पढ़े थे कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होते हैं, रिएक्शन क्या होते हैं, या और ये भी पढ़े थे कि बैलेंस्ड होना ही क्यों जरूरी है, अनबैलेंस्ड होना क्यों नहीं जरूरी है, ये पढ़ चुके थे। उसके बाद हम कवर किए एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम कवर किए। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की, जिसमें से हम 4 टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला हम पढ़े कॉम्बिनेशन, दूसरा हम पढ़े डिकम्पोजिशन, तीसरा हम पढ़े हम डिस्प्लेसमेंट, और चौथा पढ़े डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अभी तक हम पढ़ चुके लास्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें मैंने बताया ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। उसी में रिडक्शन में मैंने बता दिया, और एडिशन ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। और इसके बाद मैंने बताया अगर ये दोनों रिएक्शन होगा तो क्या कहलाएगा, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब आपका दोनों का दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों आ जाए तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि जो हमारे डेली लाइफ रूटीन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का यूज होता है, उसका कहाँ यूज होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। और वैसे भी ये हमारे बुक में क्या दिया हुआ है, कुछ खामियां दी गई है ऑक्सीडेशन की, इसकी अच्छाई भी होती है। जैसे कि हम जो जिस चूल्हे पे खाना बनाते हैं वो चूल्हा कब जलता है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है
ऊंचाई भी होती है, जैसे बताया कि गैस चलता है, दूसरा कि हम रिस्पायरेशन कर सकते हैं, ऑक्सीजन हम क्या करते हैं इनटेक करते हैं अपने बॉडी में, तभी हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये पूरा टॉपिक आज का ये क्लियर होता है पहला पार्ट। अब आपका पहला चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। आज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। उसके बारे में हम अब अगले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कौन सा टॉपिक कब कवर किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, इसको लिख लीजिए।